गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है आपके 4th कंपल्सरी पेपर के अंतर्गत जो है कक्षा में प्रश्न पूछना टॉपिक का अध्ययन करेंगे। कल हम वार्तालाप का अध्ययन किया था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम कक्ष के अंदर प्रश्न पूछना प्रकरण जो है उसका अध्ययन करेंगे। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का मूल आधार जो है प्रश्न को उठाना है। बिना प्रश्न के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया नहीं कर सकता। क्यों? जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसका मूल्यांकन करने के लिए या बालकों को कहाँ तक समझ आया, किस सीमा तक समझ आया, इसकी जांच करने के लिए वह कक्षा के अंदर प्रश्न पूछता है, जो बालक की समझ के अनुसार, बालक के स्तर के अनुसार पूछे जाते हैं। बालक कक्षा में बालक का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए बीच बीच में जो है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे बालक के मन में ये बह रहता है कि शिक्षक कभी भी जो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे और हम उसका यदि जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनको जो है थोड़ा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स इन्फेरिटी लगता है कक्षा के अंदर, जो बच्चे पढ़ने में ध्यान देते हैं। तो शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख रूप से प्रश्न को प्रमुख स्थान दिया है, जो शिक्षण प्रक्रिया में संप्रेषण का कार्य भी करता है। जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसकी जांच करने के लिए वह बीच बीच में प्रश्न पूछता है। आज हम जो है इसी का अध्ययन करेंगे कि शिक्षण अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ आदिकाल से माना जाता है और छात्रों की जिज्ञासा को शिक्षक प्रश्न के माध्यम से ही संतुष्ट करता है। यूनानी दार्शनिक जो सुकरात थे, यूनानी दार्शनिक सुकरात भी जो है प्रश्न कौशल के समर्थक थे कि जो प्रश्न है प्रश्न पूछने के समर्थक थे। उनका भी मानना था कि यदि हम शिक्षा अधिगम में प्रश्न का उचित प्रयोग नहीं करते हैं यदि बीच बीच में प्रश्न नहीं किए जाते हैं तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है स्पष्ट नहीं होती है, या हम यह कहें कि जिस उद्देश्य को लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक कक्षा के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कराई जाती है, जो पढ़ाया जा रहा है उस पढ़ाए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछना अनिवार्य होता है। इस प्रकार से शिक्षण में प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण
हड्डी जो है प्रश्न को माना गया है, जो उस शिक्षण को एक आधार प्रदान करता है। आधार से तात्पर्य है जो बेस होता है किसी भी चीज का बेस, उसी के ऊपर जो है हम नींव खड़ी करते हैं। ठीक है, आगे बिल्डिंग हम जो है उसी नींव पे खड़ी करते हैं। तो जो बालक सीख रहा है उस सीखे हुए ज्ञान का इन फ्यूचर में जो वो उपयोग करेगा वो उसका क्या है, इम्प्लीमेंट। और ये बेस है शुरू से शिक्षण के अंदर जो है उनके बालक की कक्षा के स्तर, बालक के मानसिक स्तर के अनुसार जो है प्रश्न पूछा जाता है। इसकी परिभाषा है बॉसिंग के अनुसार प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती है। बॉसिंग का मानना है कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो कक्षा में शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य के दौरान की जाती है, यदि वो कह रहे हैं कि प्रश्न करने की कला, प्रश्न करना भी एक कला है। प्रश्न जितना संक्षेप और सटीक होगा, जवाब भी उतना ही स्पष्ट प्राप्त होगा। और यदि प्रश्न जो है कि भाषा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है या बच्चे को समझ नहीं आ रही है, बहुत बड़ा प्रश्न होगा, तो बच्चा उसका जवाब देने में भी कठिनाई महसूस करेगा। इसलिए प्रश्न पूछना एक कला है। कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती। क्योंकि शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो वह विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार शिक्षण विधि को अपनाता है, और वो जो कक्षा के अंदर शिक्षण विधि अपना रहा है, वो शिक्षण विधि क्यों अपना रहा है कि उसका शिक्षण कार्य प्रभावी हो। अर्थात बालक को हम जो विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहे हैं, यदि एक ही शिक्षण विधि से सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा तो विषय अपना मूल्य होते चले जाएंगे। हर विषय की अपनी प्रकृति होती है और उस प्रकृति के अनुसार कक्षा में जो है शिक्षण कार्य के लिए शिक्षण विधि को अपनाया जाता है। और जिस शिक्षण विधि से हम शिक्षण कार्य करा रहे हैं, उस विधि के माध्यम से बालक को कितना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका मूल्यांकन जो है प्रश्न के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसलिए कक्षा में जो है शिक्षण कार्य कराते हुए प्रश्न पूछा जाना अनिवार्य माना गया है। इसके बाद जो है प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के कितने प्रकार? साधारणतः जब हम शिक्षण कार्य करता है, एक शिक्षक जब आप पाठ्य योजना बनाते हो तो कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आप उसके अंदर
बनाते थे। तो सबसे पहले इसमें प्रकार में जो आ रहा है, पहला है प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, प्रस्तावना के बाद में आता है विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, नंबर 3 है बोध प्रश्न। और चौथा है पुनरावृत्ति प्रश्न। एक पाठ योजना के अंदर, या हम ये कहें कि जब कक्षा में शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो वह 4 प्रकार से शिक्षण के उस शिक्षण अधिगम में या कक्षागत शिक्षण में 4 प्रकार के प्रश्नों को पूछता है। पहला है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना क्या होती है? पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। और प्रस्तावना के अंदर जो है आज विषय वस्तु हम पढ़ाने जा रहे हैं, उससे संबंधित पूर्व ज्ञान की जानकारी बालक कितनी रखता है, कैसी रखता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उन प्रश्न से रिलेटेड विषय जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उस बिंदु तक जो है लाया जाता है, वह प्रश्न कहलाते हैं प्रस्तावना प्रश्न। जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं वो प्रश्न बालक के स्तर के अनुसार पूछे जाते हैं और सरल होते हैं। उनमें जो है तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता के द्वारा ही जो है हम जो है नवीन विषय वस्तु तक पहुंच सकते हैं और किसी सहायक सामग्री के माध्यम से उन प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए ताकि बालक उसका जवाब देने लगे। दूसरा है विकासात्मक प्रश्न। पाठ का विकास करने के लिए बीच बीच में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि जो विषय वस्तु है उसको आगे बढ़ाया जाए। उससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो जो है इसके अंदर पूछे जाते हैं। इसके बाद है जो बोध प्रश्न। बोध प्रश्न वो होते हैं जो शिक्षण सामग्री, जो नवीन शिक्षण सामग्री जो कक्षा में शिक्षक ने पढ़ाई है उस शिक्षण सामग्री से संबंधित प्रश्न, अर्थात बालक को वो प्रश्न जो पढ़ाया है वो कितना समझ आया है, इसके मूल्यांकन के लिए कक्षागत मूल्यांकन करने 2 प्रकार का मूल्यांकन होता है, एक कक्षागत और कक्षा के उपरांत। तो कक्षागत मूल्यांकन करने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बोध प्रश्न कहलाते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि हमने जो शिक्षण कराया है वो बालक ने कितना कक्षा के अंदर अधिगम किया है। इसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न वो होते हैं जो सारे पाठ को, जितनी विषय वस्तु अभी तक हमने प्रस्तुत की है उससे रिलेटेड प्रश्न को दोहराया जाता है ताकि जो विषय वस्तु हमने बालक के सामने प्रस्तुत की है वो विषय वस्तु बालक को अच्छे से समझ में आ जाए। इस प्रकार से जो है ये प्रश्न कौशल जो है कक्षा के अंदर इस प्रकार के प्रश्न एक कक्षा के अंतर्गत जो है शिक्षक करता है। आपका आज का गृह कार्य है प्रश्न कौशल से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं तथा प्रश्नों की प्रकार बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित रखें ताकि आप स्वस्थ बने रहें।